हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अयान। डिलीवरी बॉय को किस किस प्रॉब्लम का, अगर डिलीवरी कोई भी चीज़ डिलीवरी करने जाते, चाहे स्विगी, जोमेटो या ई कॉम एक्सप्रेस या एक्सप्रेस बीस या इसी तरह डिलीवरी, इन डिलीवरी बॉयज़ को या ई कार्ट, फ्लिपकार्ट, ई कार्ट, इन डिलीवरी बॉयज़ को क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जब डिलीवरी करने जाते हैं, तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरे वीडियो में नए हैं, अगर पहली बार मेरे वीडियो पे आए हुए हैं और पहली बार आपने वीडियो देखने के लिए क्लिक किया हुआ है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन है, मेरे लिए आप एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक फैमिली बन जाएगी, मेरी एक फैमिली और ज़्यादा हो जाएगी, मेरी जो यूट्यूब की फैमिली और ज़्यादा हो जाएगी। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 53 मेरी फैमिली है, मैं इसके लिए टेंशन नहीं लेता। आपका प्यार मुझे भरपूर मिल रहा है, बस आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से मुझे और मोटिवेशन मिल जाएगा और मेरी फैमिली और एक, मेरे घर में मेरी और एक फैमिली बढ़ जाएगी। तो इसका आपको पता है कि घर में कोई मेहमान आता है या बच्चा पैदा होता है तो इसकी खुशी कितनी होती है, उस माँ बाप को ही पता है। इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर एक सब्सक्राइब भी बढ़ गया तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। देखिए दोस्तों, जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है डिलीवरी बॉय को, चाहे कुछ भी हो, बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, कुछ भी हो, वो अपना काम करते ही रहते हैं, अपने काम के प्रति लगे ही रहते हैं। तो यही चीज़ होती है मेरे दोस्तों, जब डिलीवरी बॉयज़ अपना पार्सल, चाहे फूड हो या ई कॉम का जो भी पार्सल हो, लेके निकलते हैं अपने ऑफिस से या होटल से, लेके निकलने के बाद उनको सबसे पहला जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम है, लोग कॉल नहीं उठाते। ऑर्डर तो कर देते हैं, कॉल नहीं उठाते। मैं ज़्यादातर बात कर, जो भी आप अमेज़ॉन से हो या फ्लिपकार्ट से हो या मीशो से हो या ग्लोरोड से हो, जो भी हो, XYZ जो भी कंपनी से हो, ऑर्डर करते हैं और उसमें फ़ोन नहीं उठाते। को फ़ोन क्यों नहीं उठाते कस्टमर, ये भी मैं कभी कभी सोए हुए रहते हैं, कभी बिजी रहते हैं, कुछ भी हो, तब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाते। तो हमारे डिलीवरी बॉयज़ को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि जब वो निकलते हैं तो खुशी खुशी निकलते हैं कि हम जल्द से जल्द पार्सल फिनिश करके अपने घर चले जाएं, लेकिन जब इनका फ़ोन नहीं उठाता और फ़ोन जब नहीं उठाते तो ये लोग जब जाते हैं, उनको जब घर पता होता है तो कोई बात नहीं, घर तब वो जाके डायरेक्टली उनको दे देते। कब नया पार्सल जब आता है तो वो क्या करते हैं कि अपना, जब फ़ोन नहीं उठाते तो वहाँ पे वेट करते हैं, तो उन पे वहाँ पे 15-20 मिनट वहाँ पे उनका वेस्ट हो गया। तो ये चीज़ उनको फेस करना पड़ता है। सेकेंड जो प्रॉब्लम इनको आती है, कभी कभी गाड़ी लेके निकलते हैं, समझो बारिश आ गया, बारिश में हो, धूप में हो, वो निकल तो जाते हैं, लेकिन जब जाने के बाद गाड़ी उनकी पंचर हो जाती है या गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम होता है तो कहीं रुक के वो उसका काम करना पड़ता है। सेकेंड प्रॉब्लम होगी। और थर्ड प्रॉब्लम ये है, और जो लास्ट वाला जो प्रॉब्लम है बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आप सबको प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखो, कंटिन्यू बने रहो। लास्ट वाला प्रॉब्लम जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो तीसरा प्रॉब्लम ये है कि जब वो सारा दिन हेलमेट पहने हुए रहते हैं गाड़ी पे, क्योंकि उनकी सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी है, हेलमेट पहने रहना ज़रूरी है डिलीवरी बॉयज़ के लिए, कि जब वो गाड़ी से निकलते, खुदा ना खासा पता बोल नहीं सकते हादसा हमारे साथ कब क्या हो जाए, तो हेलमेट ज़रूरी है। बिना हेलमेट के काम ना करो प्लीज़। हेलमेट जब पहनने में होते हैं तो देखो, मैं भी काम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके उनके बाल झड़ने लगते हैं। यहाँ से कैसे झड़ते हैं कि मतलब यहाँ पे पसीना रहता है तो उसके ज़रिए धीरे धीरे करके बाल झड़ने लगते हैं। कंटिन्यू 4 से 5 घंटा वो कंटिन्यू हेलमेट डाले हुए रहते हैं। तो इसलिए बीच बीच में आपको आधा घंटा, 1 घंटा हो, 10 मिनट हो, हेलमेट निकालते रहिए, ताकि माइंड फ्रेश हो जाएगा और माइंड उसमें पसीना भी ज़्यादा नहीं रहेगा। तो हेलमेट निकालते रहे, इससे बाल भी झड़ने की चांसेस ज़्यादा होती है। जो चौथा जो प्रॉब्लम है, देखिए दोस्तों, जब वो निकलते हैं ऑफिस से निकलते हैं, ऑफिस से निकलने के बाद जब वो किसी के घर के पास जाते हैं तो वहाँ पे उनको चेंज, समझो अगर आपने एक कोई भी प्रोडक्ट बाई कर लिया, बाई करने के बाद आप ने ऑर्डर तो दे दिया, ऑर्डर देने के बाद जब वो आपके पास घर के पास आ जाते हैं, घर के पास आने के बाद उनको अब चेंज नहीं दे, जितना अमाउंट उसका चेंज नहीं देंगे। जब डिलीवरी बॉय आते हैं तो उनके पास चेंज नहीं रहता, बहुत ही कम। जब सब लोग 500 उनको देंगे तो वो चेंज कहाँ से देंगे, ये बताइए। ये
प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। जब आपके घर के पास आएंगे तो मैं हाथ जोड़ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब आपके घर के पास आएंगे तो प्लीज़ चेंज दीजिए या तो ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, ताकि उनको भी हेल्प हो जाएगी। अगर आप चेंज नहीं देंगे, सीधा सीधा 500 का नोट उनके हाथ में थमा देंगे, तो अगर उनके पास चेंज होगा तो वो दे देंगे, अगर चेंज नहीं है तो क्या करें आप ही बताओ। उनका टाइम भी वेस्ट, आपका टाइम भी वेस्ट, वो तो आपको प्रोडक्ट नहीं देंगे और प्रोडक्ट लेके चले जाएंगे, फिर अगले दिन वही काम होगा। अगर उनके पास चेंज होगा तो आपको ज़रूर देंगे। तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी कोई डिलीवरी बॉय आपके घर के पास आता है तो प्लीज़ उनको चेंज या ऑनलाइन पेमेंट करके उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से रुखसत कर दीजिए। पांचवी बात, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनको टिप्स कुछ ना कुछ तो टिप दे देते हैं, तो इससे क्या होता है उनको भी एक्स्ट्रा इनकी इनकम हो जाती है। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो कहीं से बारिश में, धूप में कहीं किसी के घर के पास जाते हैं तो ज़्यादातर लोग तो उनको पानी पूछते ही नहीं, लेकिन कुछ लोग उनको पानी नहीं पूछते और ये भी उनसे पानी पूछने के लिए थोड़ा हिचकिचाते हैं कि पानी चाहिए या भूख लगी है या कुछ भी हो। होटल में जाने के लिए उनको पास टाइम नहीं होता, क्योंकि वो उनके दिमाग में बस एक ही चीज़, मैं सबसे पहले जिसने ऑर्डर किया है उनके घर तक उनका प्रोडक्ट पहुंचाऊं। तो मैं कहता हूं कि प्लीज़ जो भी आपके पास डिलीवरी बॉय आती है तो प्लीज़ उनको पानी, एक गिलास पानी तो पूछिए, चाहे वो पिए या ना पिए, लिए पानी लिए या ना लें, तो प्लीज़ पानी तो उनको पूछिए, ताकि उनको भी, उनके दिल में भी एक रहम पैदा हो जाता है कि हाँ मुझे इस घर से पानी पूछा था, मुझे प्यास भी लगी थी, तो वो चाहे तो पूछ लेते हैं। मैं तो कहीं जाता हूँ, मैं तो ई-कॉम एक्सप्रेस में काम कर रहा हूँ, मैं तो कहीं जाता हूँ प्यास लगती तो घर से पानी किसी न किसी घर से मैं पानी पूछ के ले ही लेता हूँ, ना ही मुझे वहाँ से आगे से भी रिस्पॉन्स देते कि पानी चाहिए या कुछ रिस्पॉन्स देते हैं। दूसरी जो और लास्ट अहम बात यह है कि देखिए दोस्तों, जब आप कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के बाद आपके दिमाग में नहीं रहता कि एक्चुअली डेट वहाँ पे दिया होता है 27। अब जैसे आपने आज ऑर्डर किया और एग्जाम्पल सोचो कि 27 को आपको ये प्रोडक्ट आने वाला है, तो आप ये चाहते हैं कि मैं मेरे आपके दिमाग में यही रहता है कि 27 को मेरा प्रोडक्ट आने वाला है और मैं ये ऑर्डर तो बुक कर दिया हूँ या कर ली हूँ। जब वो प्रोडक्ट जल्दी आ जाता है तो आपके घर के पास लेके वो बंदा आ जाता है या आपको कॉल करता है तो आप उसको कैंसिल करवा देते हैं। तो इससे अच्छा है कि क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है, ना ही वो डिलीवरी बॉय की गलती है, लेकिन जो जिस कंपनी से आप ऑर्डर किए हो, अमेज़ॉन हो, मीशो हो या ग्रोलोड हो या फ्लिपकार्ट हो या कोई भी इसी तरह ऑनलाइन जो ऐप होता है, इससे आपने ऑर्डर दिया है, तो आपकी जो सोचा है उस डेट से पहले ही वो प्रोडक्ट सप्लाई कर देते हैं। करने के बाद आप ये नहीं सोचते, आपके माइंड में बस ये होता है कि मुझे 27 को मुझे मेरा प्रोडक्ट आना है, मैं उस टाइम में लूँगी, मेरे पास उस टाइम में पैसा होगा। तो उससे पहले जब आ जाता है तो आपके दिमाग में भी नहीं रहता और उस टाइम में आपके पास पैसा भी नहीं रहता, तो आप क्या करते हैं, सीधा सीधा कैंसिल कर देते हैं। लेकिन एक बात ये प्रॉब्लम उनको हमें सॉल्व करना प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। आप जब कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं तो आप जिस दिन बाई किए उसी दिन उसका अमाउंट, जो भी अमाउंट आपका होता है, उस अमाउंट को निकाल के अलग रख दीजिए, ताकि जब आपके घर के पास वो ऑर्डर लेके डिलीवरी बॉय आता है तो आपको कैंसिल करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आपको तो प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन जिस दिन वो आपने सोचा उस दिन नहीं आया तो आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसको कैंसिल कर देते हो, कैंसिल कर देते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जब भी आप ऑर्डर करते हैं उसका पर्टिकुलर अमाउंट, जो भी अमाउंट होता है उस अमाउंट को निकाल के अलग रख दीजिए, ताकि जब भी वो बंदा आएगा तो उसको अमाउंट, चाहे वो एक हफ्ते के अंदर कभी भी है, मतलब आपका डेट का 27 को 20 को आया, 17 को आया, 18 को आया, कोई भी आया, तो उस अमाउंट को वहाँ पे देके आप वो प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं। तो अगर नहीं है, आपको कैंसिल ही करना है, तो प्लीज़ बाई मत कीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, सबका नुकसान होता है। कंपनी से भी जब प्रोडक्ट निकलता है तो वहाँ से डिलीवरी बॉय तक आता है, डिलीवरी बॉय आपके घर तक आते हैं। कोई क्या होता है, पैकेट वाइज काम करते हैं, पैकेट वाइज में आपको किसी जगह पे 14, किसी जगह पे 16 रुपीज़ मिलता है, तो आपके घर के पास तो आते हैं वो, लेकिन जब उसको कैंसिल होता है तो उस कैंसिल का पैसा उसको नहीं मिलता, तो उसका पेट्रोल उसकी जेब से ही वो पेट्रोल का पैसा देना पड़ता है। जब वो पेट्रोल का पैसा उसकी जेब से निकल तो तब तक आपके घर तक भी आता है, तो उसमें कितना वेस्ट हो गया आप सोचो। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ अब जब भी प्रोडक्ट बाई करते हो, कोई भी ऐप से हो, कोई भी ऑनलाइन आप बाई करते हो, वहाँ से आप सिर्फ एक ही चीज़ कीजिए, जिस दिन बाई किया उस दिन वो पैसा निकाल के अलग रख दीजिए। जब भी आपके पास डिलीवरी बॉय आपके घर तक आता है तो आप उसको उस पैसे से
पैसा उसको दे के वो प्रोडक्ट आप बाई कर सकते। अगर आपको प्रोडक्ट ज़रूरत ही नहीं है तो उसको स्टार्टिंग ही बाई नहीं कीजिए। जो रिटर्न करना है वो बात का ऑप्शन है, क्योंकि कभी कभी प्रोडक्ट अच्छा नहीं आता, कभी कभी प्रोडक्ट सही नहीं होता, तो वो बाहर की बात है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो आपने प्रोडक्ट बाई किया और कैंसिल कर दिया, तो इसमें डिलीवरी बॉय का ही नुकसान होता है, आपका नहीं होता हो तो प्रोडक्ट वापस चला जाता है, लेकिन डिलीवरी बॉय का नुकसान हो जाता है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप प्रोडक्ट बाई करते हो या तो पहले ही कैंसिल कर दीजिए, बाई ही ना कीजिए, या तो आप बाई करने के साथ साथ आपका अमाउंट काट के अलग रख दीजिए, ताकि वो डिलीवरी बॉय को आप दे के आप वो प्रोडक्ट बाई ले सकें हमसे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए प्लीज़। डिलीवरी बॉय तो आपके घर तक आते हैं कि अपने पेट के लिए, अपने आप पेट के लिए वो घर तक आते हैं। इससे एक आप जैसे कुछ भी बाई करते हो, चाहे फूड डिलीवरी हो या कोई प्रोडक्ट बाई करते हो, इससे आप तो अपना प्रोडक्ट ले लेते हो, लेकिन इससे उसका भी बेनिफिट होता है, क्योंकि वो जितना पार्सल उसको मिल जाएगा, जितना पार्सल उसके पास आएगा, मतलब डिलीवरी के लिए जाएगा, जब आप खरीद लेंगे उनसे या ले लेंगे अमाउंट देके, तो प्लीज़ आप चेंज उनको प्लीज़ ज़रूर दीजिए। ये ज़्यादा करके प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है डिलीवरी बॉय को। ज़्यादातर लोग 500 रुपये का नोट ही देते हैं तो चेंज नहीं होता, तो इनके पास भी चेंज है, तो यहाँ पे दोनों का टाइम भी वेस्ट हो गया। या तो आप का प्रोडक्ट लेके वापस चला जाता है, अगले दिन आता है, तो अगले दिन भी वही चीज़ होती है। तो इस चीज़ से आप बचिए। जब भी प्रोडक्ट आप बाई करते हो तो प्लीज़ सोचो कि मुझे इस तारीख तक प्रोडक्ट मेरे पास आना है, लेकिन उससे पहले जैसे आप बाई करते हो वो अमाउंट करके अलग रख दीजिए, और मुझे नहीं चाहिए, वो मेरा प्रोडक्ट पेमेंट है। तो क्या होगा, डिलीवरी बॉय भी खुश और आप भी खुश। तो ये चीज़ होती है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इन चीज़ों को आप प्लीज़ डिलीवरी बॉय का जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उन सामनों से आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको हेल्प करके उनका वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये ज़्यादातर बड़ी प्रॉब्लम है कि जहाँ पे जाते हैं तो चेंज नहीं होती है, दूसरी चीज़ों कैंसिल करते हैं तो इनका भी मूड ऑफ हो जाता है। कैंसिल जब करते हैं ना, तो बता दिया ना, एक पैकेट में समझो 16 रुपये मिल रहा है, तो वो 16 रुपये प्लस वो उनके आपके घर के पास आता है उसका पेट्रोल, तो आपने कैंसिल कर दिया तो उसको 16 रुपये भी नहीं मिला और पेट्रोल भी वेस्ट हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ 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 जब भी आप प्रोडक्ट बाई करते हो अमाउंट उसका काट के अलग कर दीजिए। जब भी आपके पास पेमेंट प्रोडक्ट लेने आता है तो प्लीज़ उसको पेमेंट दे के उसको खुद आप प्रोडक्ट बाई कर लीजिए, और वो भी खुशी खुशी जाएगा और आपको भी प्रोडक्ट मिल जाएगा। जब आपका कोई प्रोडक्ट सही नहीं आया तो रिटर्न करना वो बाकी, उसमें भी उसको पेमेंट मिल जाता है जब वो आपसे पिकअप करने के लिए, रिटर्न प्रोडक्ट पिकअप करने के लिए आता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। तो इन प्रॉब्लम से प्लीज़ उनको आप भी वो भी दूर रखने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, और एक मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय। और वीडियो अगर आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि एक आपका कमेंट और एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखती है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।